आज की क्लास स्टार्ट हो गई है और आज की सेकंड क्लास में हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इन डेप्थ प्रॉपर मैनर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एरिया सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है या ब्रेक होने वाला है वो पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो गया, वो किस तरह से काम करता है, सारा कुछ जो है हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी समझेंगे कि सपोर्ट क्यों है, रेजिस्टेंस क्यों है। ये सारी चीज़ जो है आज की क्लास में होगी और उसके लिए ऑब्वियसली हम जाते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं सबसे पहले हम कि ऑर्डर्स जब भी आप कोई प्लेस करते हैं वो जाते कहाँ पे हैं, ताकि आपकी साइकोलॉजी को जो है स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, सबसे पहले आप समझे ना, अभी हमारे पास एक एरिया ऑफ सपोर्ट है या एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। वो एरिया ऑफ सपोर्ट या एरिया ऑफ रेजिस्टेंस क्यों है, प्रॉपरली कैसे ड्रॉ करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अलबत्ता कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि आपने एक लेवल ड्रॉ करना होता है। ये वाला, जैसे ये वाला एक लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया, ये देखिए। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, आपने बस यहाँ एक एरिया को ले लेना है और प्रॉपर इन डेप्थ में भी आपको एक्सप्लेन करने लगूँ। अब प्राइस यहाँ पे जाएगी तो गिर सकती है, ठीक है। अब ऑब्वियसली इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है कि गिर जाएगी, हो सकता है ब्रेक करके चली जाए, वो सारा कुछ समझाऊंगा आगे चल के। लेकिन बस अभी के लिए ये समझें कि ये लेवल यहाँ से अगर प्राइस गिरती है तो क्यों गिरेगी। इसलिए गिरेगी क्योंकि ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। और ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं सेलिंग के, जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, जहाँ पे भी, अब वो चाह रहे हैं प्रॉफिट में एग्जिट करना और उनको ये वाला लेवल अच्छा नज़र आ रहा है, तो सारों ने यहाँ पे ऑर्डर्स जो है अपने प्लेस कर दिए हैं। और बेसिकली जब प्राइस यहाँ पे जाती है तो वो जिन्होंने मार्केट को बेसिकली अपनी सेलिंग जो है करना स्टार्ट कर रहे हैं होल्डिंग को, तो उनके सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट जो है गिर जाती है। अब कोई भी ऑर्डर प्लेस किया जाता है वो वर्चुअल बुक में जाता है। मैं अगर आपको कोई कॉइन दिखा दूँ, मिसाल के तौर पे रेड एक कॉइन है, बाइनांस ऑर्डर बुक, ठीक है, ये देखें। अब इस कॉइन की ऑर्डर बुक नज़र आ जाएगी, ये वर्चुअल बुक है जहाँ पे ये कॉइन जो है सारा इसके ऑर्डर्स जा रहे हैं। आप जब भी कोई लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं या मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपने गौर किया होगा ना कि फ़ी वगैरह जो है ज़्यादा लगती है। अगर आपने गौर नहीं किया, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आप एक चीज़ समझना। ये अपलोड हो जाए, एक सेकेंड लोड हो जाए। जब भी कोई आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब भी, तो वो ऑर्डर डिपेंड करता है कि आप मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं या लिमिट प्राइस पे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आने लगा है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़। आप मिसाल के तौर पे रियल एस्टेट लें, पाकिस्तान की रियल एस्टेट। आप अगर एक ज़मीन रख रहे हैं और आप उसको बेचना चाहते हैं और फ़ौरन से जो है बायर्स आ जाते हैं, आप कहेंगे पाकिस्तान की रियल एस्टेट बहुत लिक्विड मार्केट है। क्लियर हो गया, पाकिस्तान की रियल एस्टेट लिक्विड मार्केट है। और इसी तरह आप अपनी जो रियल एस्टेट है उसको सेल करना चाह रहे हैं, सेल नहीं हो रही है, नहीं आ रहे बायर, इलिक्विड मार्केट है। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी में भी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट इसी तरह से अप्लाई होता है। अब आपने बिटकॉइन जो है बाय किया हुआ है यहाँ कहीं, अब आप उसको फॉरन इस लेवल पे एग्जिट करना चाहें, बिल्कुल यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ अदर ट्रेडर्स भी मौजूद हैं जो कि बिटकॉइन को बाय करना चाहते हैं। इस वक्त सारे जो है बहुत ज़्यादा हंगरी हुए हैं। क्लियर हो गया? तो हम कहेंगे बिटकॉइन में लिक्विडिटी है। लेकिन MEXC वगैरह पे कुछ इस तरह के कॉइन्स होते हैं, आपने जो कि गौर भी किया होगा, 1000% पंप हुए होते हैं, उनमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है, उनमें कोई पैसे ही नहीं डालते, उनको कोई बाय नहीं करता। तो जैसे अगर कोई $1000 का भी बाय करता है, वो कॉइन पंप हो जाता है। अब पंप तो हो गया, लेकिन वो कॉइन अब आप सेल किसको करेंगे? अब अगर आप किसी को सेल कर रहे हैं तो वो बंदा बहुत नीचे बैठा हुआ है, तो ये लॉस होता है बेसिकली। तो लिक्विडिटी ये चीज़ होती है जो कि आपको बताती है कोई चीज़ आप कितनी आसानी से जो है बेच सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। स्क्रीन में अभी शो नहीं कर रहा, 1 मिनट के लिए साइड पे मैंने कर दी है, तो आपको होपफुली आइडिया हो गया होगा लिक्विडिटी क्या होती है। और बेसिकली जब आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं या मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तो आप वहाँ पे लिक्विडिटी को जो है देख रहे होते हैं। जब भी लिमिट ऑर्डर यूज़ होता है तो आप बोल देते हैं भाई मैं इस प्राइस पे बाय करूँगा अगर प्राइस गिरती है, या प्राइस अगर ऊपर जाती है मैं सेल करूँगा इस लेवल पे। ऐसे ही है। अब फॉरन से जैसे प्राइस गिरती है, आप पहले के बैठे हुए हैं वहाँ पे बाय करने के लिए, और इसी तरह ऊपर जाती है तो आप वहाँ सेल करने के लिए बैठे हुए हैं लिमिट ऑर्डर लगा के। अब ये लिमिट ऑर्डर बेसिकली कहाँ गया? इधर ऑर्डर बुक में गया। आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस किया तो वो लिमिट ऑर्डर यहाँ इस ऑर्डर बुक में आ गया। मैं इसकी डेसिमल 3 रखते हुए 100 करता हूँ और आपको मैं रेड कॉइन भी दिखा देता हूँ, रेड USDT। ये देखिए, ये हमारे पास एक कॉइन है रेड USDT, ठीक है। अब इसकी प्राइस चल रही है 1.239। अब मैं इसको करंट लेवल पे अगर देखूं कि भाई कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि यहाँ इसकी प्राइस है 1.239। ये वाला लेवल, ये इसकी करंट प्राइस चल रही है। करंट इसके लगे हुए हैं $800 की बाइंग
1.37 के लेवल पे। अच्छा, नीचे इतनी बाइंग लगी, इतनी, तो मतलब आप जब बाय करना चाहते हैं, लेट्स से अब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं यहाँ पे, तो आपका ऑर्डर जितनी भी आप क्वांटिटी डालेंगे, जिस लेवल पे डालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, इस ऑर्डर बुक में ऐड हो जाएगा, तो लिखा हुआ यहाँ पे फर्दर आ जाएगा, इतने यूएसडीटी की बाइंग है इस लेवल पे। क्लियर हो गया। इसी तरह आप सेल करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे फिर उन लेवल्स पे आपका एक ऑर्डर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, ये एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, आपने यहाँ पे बाई किया, अब आप यहाँ सेल करना चाह रहे हैं इस लेवल पे, तो आपने जो लिमिट ऑर्डर लगा दिया 1.32 का, तो यहाँ पे 1.32 पे जो है बेसिकली चला जाएगा, लिमिट ऑर्डर आ जाएगा यहाँ आपके यूएसडीटी जितने का भी आप सेल करना चाह रहे हैं। क्लियर है। तो ये आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से आप मेकर हैं। आपने मेकर टेकर का कॉन्सेप्ट शायद समझो। मेकर होता है जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, एक्सचेंज के लिए आसानी करता है, ओवरऑल क्रिप्टो वालों के लिए आसानी करता है कि प्राइसेस गिरती हैं तो वो नीचे एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर सेलिंग प्रेशर ऊपर जो है फ़ौरन अगर कोई जो है आप सेल करने के लिए तैयार हैं, कोई आपसे डायरेक्ट बाय करना चाहता है तो आपने उसको बाइंग के लिए लिमिट दिया हो, तो आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक होता है लिक्विडिटी सक करने वाला, फ़ौरन मार्केट प्राइस पे उठाता है, तो जो मार्केट प्राइस पे उठाता है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे जो लिमिट ऑर्डर लगे हुए हैं ना, फ़ौरन उनमें से उठ जाता है, जो बेस्ट उसको प्राइस जो है मिल रही होती है। तो सिंपली अब आपको अच्छे से समझ आ गया है कि लिमिट ऑर्डर किस तरह से वर्क करता है और किस तरह ये लिक्विडिटी का जो है कॉन्सेप्ट है। और मेकर टेकर क्या होता है, मेकर की फ़ी कम चार्ज होती है, टेकर से फीस जो है ज़्यादा चार्ज की जाती है। क्लियर हो गया। अब ये मैंने आपको इतना क्यों समझाया, ये मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको एरिया ऑफ सपोर्ट, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस में सही समझ आए। ठीक है। अब आपको देखें दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस होंगे, बिटकॉइन इतना ज़्यादा पंप हो गया, ये बिटकॉइन में जो है इतना बड़ा मूव आ गया, लेकिन यहाँ पे मैं इस रेड की मिसाल लूँ, ये कितना पंप हुआ। अच्छा, मैं कोई और दूसरा कॉइन ले लेता हूँ, ये देखें ये कितना पंप हुआ। कोई भी आप मैं कॉइन उठवा देता हूँ, इनमें एज सच इतना मूव नहीं आया जितना आना चाहिए था। वो आगे हायर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको आगे चल के समझ आ जाएंगे। ठीक है, उस पर परेशान नहीं होना। अभी आप बेसिक से आहिस्ता आहिस्ता हम आगे मूव ऑन करेंगे। अभी बस सिंपल ये समझें एरिया ऑफ सपोर्ट क्या होता है, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। एरिया ऑफ सपोर्ट आपको समझ आ गया कि इस तरह से ये लेवल है जहाँ पे बाइंग ऑर्डर मौजूद है। ड्रॉप प्रॉपर्ली किस तरह से करना है, आपको कैंडल का बेसिक एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कैंडल का बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ, कैंडल स्टिक बेसिक स्ट्रक्चर की हेल्प से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पार्ट स्किप नहीं करना आपने, और इनका कॉन्सेप्ट समझने हैं आपने। और आज की क्लास में होमवर्क भी होगा, वो मैं आपको क्लास के एंड पे बता दूंगा। ठीक है, ये देखें, ये है हमारे पास कैंडल की बॉडी। अब कैंडल में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। कैंडल में होता है ये फिल्ड पार्ट को बोलते हैं बॉडी, और वो जो छोटी सी लाइन सी होती है ना, इसको बोलते हैं विक्स। मिसाल के तौर पे ये वाली जो हमारे पास फील्ड पार्ट है ना, इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक हो गया। और ये जो विक्स होती है ना, ये लाइंस, ये वाली लाइंस, इनको विक्स कहा जाता है, ये विक्स कहलाती हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने फिलहाल इतना समझना है। कैंडल्स को हम आगे चल के जब इन डेप्थ डिस्कस करेंगे वो मैं प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आपको इतना समझना है कैंडल की बॉडी क्या होती है, कैंडल की विक क्या होती है। और अब आपको अच्छे से पता लग गया है कि ये कैंडल की विक कहलाती हैं, जो लाइंस वाला पार्ट होता है। मैं थोड़ा सा और इसको अगर इस तरह से कर दूँ, ये वाला, ये देखें, ये वाला पार्ट कैंडल की विक कहलाता है, और ये फील्ड पार्ट जो है इसकी बॉडी कहलाता है। ये फील्ड पार्ट बॉडी कहलाता है। क्लियर हो गया। अब आप जब भी एक एरिया ऑफ सपोर्ट ड्रॉ करेंगे या एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, आपने करना क्या है, आपने बेसिकली यहाँ कैंडल की बॉडी से स्टार्ट करना है जो एंड हो रही है। अगर ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो जहाँ बॉडी एंड हो रही है, दोनों केसेस में बॉडी एंड हो रही है, वहाँ से स्टार्ट करना है और थोड़ा सा नीचे लाना है विक का कुछ पार्ट ऐड करते हुए। अब आप बोलें कि मैंने इतना ही पार्ट विक का क्यों ऐड किया है, मैं और पार्ट क्यों ऐड ना करूं, इतना भी तो कर सकता हूँ, करने को कर सकते हैं, लेकिन फिर लेवल बहुत बड़ा बन जाता है। ट्रेड कहाँ पे करेंगे जब इतने बड़े बड़े परसेंटेज। तो आपने बस सिंपल, ये मेरा बैक टेस्टेड तरीका है, इतना से करना है। अब आप एक चीज़ समझे, टेक्निकल एनालिसिस सब्जेक्टिव है। जिस तरह मैथमेटिक्स होती है, आपने अपने टाइम में अगर देखा हो तो एक क्वेश्चन जो टीचर देता है उसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे मेथड से, तीसरे से, रिजल्ट सेम आता है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस इस तरह से हो सकता है, हमारी एक खुद की कुछ स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, वहीं पे किसी और का कुछ और जो है सेटअप हो सकता है, उसका कोई और तरीक़ेकार हो सकता है। समझ रहे हैं। तो चीज़ गलत नहीं है दोनों की, लेकिन दोनों के लिए डिफरेंट चीज़ काम कर रही है। तो ये सब्जेक्टिव है, लेकिन मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस की बेस पे, तो आपने एज इट इज़ लेके चलना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको समझ आ गया। बॉडी से स्टार्ट करते हुए विक का कुछ पोर्शन ऐड कर देना है। ये एरिया ऑफ सपोर्ट है। अब नेक्स्ट टाइम प्राइस जब भी इस पे आने लगेगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो बाइंग ऑर्डर्स हैं ये फिल होते हैं, डायरेक्ट डिमांड बढ़ती है यहाँ पे और प्राइस बाउंस कर जाती है। ये वजह होती है कि ये एरिया हमारे पास सपोर्ट है, और बाइंग ऑर्डर्स कहाँ पे लगे होते हैं, वो ऑर्डर बुक में गए होते हैं। अब मिसाल के तौर पे कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर आ जाता है, किसी न्यूज़ किसी भी वजह से, यहाँ पे काफ़ी लोग ऑर्डर लगा के बैठे हुए थे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अचानक से ये एरिया ब्रेक हो गया।
अब ये जब एरिया ब्रेक हुआ, उनकी तो बाइंग हो गई सबकी, अब क्या होगा, अब ये होगा कि वो चाहेंगे कि हम किसी तरह ब्रेक इवन पे निकलें। ब्रेक इवन टर्मिनोलॉजी है नो प्रॉफिट नो लॉस की, यानी जहाँ पे बाई की है वहाँ पे सेल कर देना। ज़रूरी नहीं है फिर DCA भी आप कर सकते हैं, बस सिंपली समझें नो प्रॉफिट नो लॉस में सेल करना ये कहलाता है ब्रेक इवन। तो अब जिन्होंने यहाँ पे बाई किया, अब वो नीचे प्राइस आ गई या वो लॉस में चल रहे हैं, वो तो चाहेंगे हम ब्रेक इवन पे एग्जिट करें। तो प्राइस क्या करेगी, थोड़ा सा अगर बाउंस लेती है ना, नीचे से कुछ बायर्स उठाते हैं इसको, और इसने बाउंस लेके उस लेवल तक दोबारा अगर जाती है, तो यहाँ पे जिन्होंने अभी बाइंग की हुई है वो एग्जिट करना चाहेंगे, तो वो फ़ौरन से एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, और एग्जिट करने की वजह से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ से प्राइस गिर जाएगी। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक एरिया ऑफ सपोर्ट हमारे पास जो है वो है जहाँ से प्राइस बाउंस कर सकती है। ड्रॉप कैसे करना है प्रॉपर आपको समझ आ गया है। और जब ये ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास जो है ये एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन जाता है, और प्राइस इसको टेस्ट करती है और उसके बाद फिर अपना डाउनवर्ड जो मूव है वो कंटिन्यू रखती है। ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं है, अब आप ये समझें गिर के वापस ऊपर भी जा सकती है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। और अगर ऐसा करती है और ऐसा चली जाती है, इसको फेक आउट बोलते हैं, ये फेक आउट कर गई प्राइस, ठीक है, धोखा दे गई, तो ये एरिया फिर से हमारे पास सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। फेक आउट दिए तो ये एरिया फिर हमारे पास जो है सपोर्ट बन जाता है। आपको समझ आ गया सपोर्ट क्या है, ब्रेक होके सपोर्ट किस तरह से रेजिस्टेंस बन जाता है। सिमिलरली एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करेंगे कैंडल की बॉडी से स्टार्ट करते हुए, विक का कुछ पोर्शन ऐड करेंगे, ठीक है। और ये आप देख लें कि ये आपने ऐड कर लिए, जब ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो ये रेजिस्टेंस बन जाता है। ये देखें, ये यहाँ पे एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था हमारे पास, सॉरी ब्रेक होके सपोर्ट बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ क्या था, ये रेजिस्टेंस था। अब जाहिर सी बात है सारे अपने यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स लगा के रख रहे थे, उनको लग रहा था प्राइस के लिए ये एरिया बहुत है, काफ़ी ऊपर आ गई है। जब प्राइस ब्रेक करती है, अब ये वाला सीन है, यहाँ पे फेक आउट दी है इसने। फेक आउट कैसे आइडेंटिफाई करना है आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप बस समझें फेक आउट दिया और फिर गिर गई प्राइस, तो ये जो प्राइस गिरी है इसके यहाँ फेक आउट देने की वजह से ये लेवल इनवैलिड नहीं हो गया, ये अभी भी हमारे पास रेजिस्टेंस ही। और आप देखें उसके बाद रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, जब इसने ब्रेकआउट कर दिया प्रॉपर, उसके बाद ये फिर हमारे पास एरिया ऑफ सपोर्ट बन गया। समझ आ रही है कुछ आप लोगों को चीज़ें। तो ये एरिया ऑफ जो रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, जब ये ब्रेक हो जाता है तो फिर ये एरिया ऑफ सपोर्ट की तरह काम करता है। ये आज की क्लास थी जिसमें आपको मैंने इन डेप्थ समझाया एरिया ऑफ सपोर्ट क्या है, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, एरिया ऑफ सपोर्ट क्यों है, रेजिस्टेंस क्यों है, ऑर्डर बुक के कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से लिक्विडिटी क्या होती है, मेकर टेकर क्या होता है, कैंडल की बॉडी क्या होती है, कैंडल की विक क्या होती है, और प्रॉपरली आपने एक एरिया को ड्रॉ किस तरह से करना है, और ब्रेक होने के बाद ऑब्वियसली ऑपोजिट किस तरह से काम करता है। अब आप में से जिस चीज़ का जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आज की क्लास को हम फिलहाल के लिए इतना ही रखेंगे। हाँ करें दिलनवाज भाई, क्वेश्चन करें आप। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला भाई, ये जो ब्रोकर का ये सॉरी ऑर्डर बुक का जो आपने बताया है ना, ये तो हमें ब्रोकर भी प्रोवाइड कर देता है ना कि नहीं? वो अलग होता है, ये अलग। ब्रोकर बेसिकली बोलते हैं एक थर्ड पार्टी को जो कि दो लोगों को आपस में ट्रेडिंग जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहा है। सिंपल, एक बाय करना चाह रहा है, एक सेल करना चाह रहा है, ये प्रोवाइड कर देगा सर्विस और उसका कमीशन चार्ज करेगा। अब मेकर टेकर जो है क्या होता है, मेकर बेसिकली लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, लिमिट ऑर्डर लगा के रख देता है बाइंग का या सेलिंग का। तो वहाँ पे कोई फॉरन जाके मार्केट प्राइस पे अगर इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं आप पहले कि वहाँ पे बैठे हुए हैं लिमिट ऑर्डर लगा के, जो एक्सट्रीम प्रेशर है बाइंग या सेलिंग का वो एब्जॉर्ब करने के लिए। इस वजह से एक्सचेंजेस आपसे कम फी चार्ज करते हैं, कमीशन। एक्सचेंजेस मतलब ब्रोकर्स, बाइनांस ब्रोकर, बिंग एक्स ब्रोकर। क्लियर हो गया। और ये हमारे पास जो है मेकर है, टेकर वो है जो कि लिक्विडिटी सक करता है, फॉरन से बाय करता है मार्केट प्राइस पे, और इस वजह से उसको फी भी ज़्यादा देनी पड़ती है। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, मेहरबानी। बेहतरीन। बाकी आप में से जिसका जो क्वेश्चन है कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज आपका होमवर्क ये है कि आप लोगों ने मुझे जो है प्रॉपर एक एरिया ऑफ सपोर्ट ड्रॉ करके बताना है, फिर एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताना है, और फिर एक एरिया ऑफ सपोर्ट जो कि ब्रेक होकर रेजिस्टेंस बन गया हो, और एरिया ऑफ जो रेजिस्टेंस है ब्रेक होकर सपोर्ट बन गया हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया हो। कोई कैंडल स्टिक और कुछ भी होमवर्क सेंड नहीं करना, बाकी थियोरेटिकल जो चीज़ें थी। ऑब्वियसली सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया देख के मुझे आइडिया हो जाएगा आपको कैंडल की बॉडी और विक में डिफ्रेंशिएट करना आ गया है। बाकी आपने ऐसा नहीं है कि मल्टीपल एग्जांपल सेंड करनी है, एक एक एग्जांपल आपको 10 एग्जांपल 15 नज़र आ रही हैं, एक जो फाइनेस्ट आपको नज़र आ रही है, सिंपली यहाँ पे आप आएंगे 4 आवर पे आपने एनालाइज करना है, ठीक है। 4 आवर पे आपने एनालाइज करना है, यहाँ पे इस तरह मार्क करना है, उसके बाद ये कैमरा आइकन होगा, कॉपी करना है इसको सिंपली, और आपने क्या करना है फिर कंट्रोल V कर देना है, या मोबाइल पे तो यहाँ पे
पेस्ट कर देना है सिंपली मुझे होमवर्क ग्रुप में, ताकि सारे मिलके देखेंगे कि क्या गलती है एक की और फिर दूसरे जो है ठीक कर देंगे। ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने मुझे सबमिट करवा देना है। कोशिश करना है कि कल आप मुझे 5 बजे से पहले पहले सारे जो है ये चीज़ सबमिट करवा दें। मैं फिर रिपीट कर दूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कर सकता है, नहीं तो हम आज की जो क्लास है उसको एंड कर रहे हैं। जी आप करें क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बस क्लियर नहीं हो रहा था कि मतलब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो, क्योंकि चार्ट जब भी जो होता है वो तो बहुत चले 4 आवर का हम अगर हम लेते हैं तो हमें ये कैसे पता है कि कहाँ से ड्रॉ करना है। लाइक जैसे आप किसी एक कैंडल को पिक कर लेते हैं, मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा ना कि चलो वो तो समझ में आ गया कि वो ड्रॉ ऐसे होता है, लेकिन वो किस पॉइंट से जाकर करना है। अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आप देखें यहाँ पे आप ना चार्ट के कहीं से भी आप ड्रॉ करें, जहाँ पे प्राइस चल रही है ऑब्वियसली आप उन स्पेसिफिक लेवल्स पे देखना चाहेंगी। फिलहाल मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा तो मैं सारा कुछ रिमूव कर देता हूँ। मैं ये देखूँगा ये वाले लेवल्स हैं, मैंने ये देखें यहाँ से मैंने कुछ विक का पोर्शन ऐड कर दिया। एक ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है जिसको प्राइस फ्लिप कर रही है। दूसरा कौन सा है? दूसरा ये वाला है, ये यहाँ से। तो मुझे ये 2 एरिया नज़र आ गए सामने सामने जहाँ प्राइस ट्रेड कर रही है। ऑब्वियसली हम उनको देखेंगे। आप डाउन साइड वालों को भी देख सकती हैं कि प्राइस अगर इफ़ इन केस डाउन आ जाती है तो आप उस हिसाब से ये देखें ये वाला लेवल यहाँ पे, ये आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक होकर सपोर्ट बन गया। तो आप नीचे वालों को अगर देखना चाहें बात के लिए मार्क करके रखने के लिए बिल्कुल आप वो कर सकती हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम के हिसाब से ऑब्वियसली आपका जो कंसर्न है वो उन लेवल्स के हिसाब से होगा। बाकी आपको नीचे वाले लेवल्स का भी पता होना चाहिए। आगे चल के मैं इन डेप्थ इसका बताऊँगा कि आपको किन लेवल्स पर ज़्यादा नज़र रखना है। फिलहाल आप बस यही चीज़ समझें कि इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। आप चार्ट को स्ट्रेच करके जा सकते हैं और भी देखने के लिए। ये जो प्रीवियस लेवल्स होते हैं ना, ये भी हमारे पास सेम एरिया ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। इनको आपने हल्के में नहीं लेना। जो आपका क्वेश्चन है कहाँ से करें, आपने बस एरिया जो आपको नज़र आ रहा होता है सामने जहाँ से प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो रही होती है वो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। तो आपने एरिया ऑफ रेजिस्टेंस मार्क कर देना है, एरिया ऑफ सपोर्ट मार्क कर देना है। उसके बाद आप देखना है कि वहाँ कहीं पे है एरिया, तो वहाँ से भी बिल्कुल आप ड्रॉ जो है ये कर सकती हैं। वो लेवल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास। कुछ क्लियर हुआ? जी जी चलें ठीक है। मैं आपको पहले आपको अगर क्लियर नहीं हुआ आप करें खुल के क्वेश्चन, मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर दूँ। मुझे बस एक चीज ये नहीं हो रही कि जैसे आपने लेट्स से कि आपने ये वाला जो अभी जो आपने बनाया, जब मेरे क्वेश्चन के बाद जो आपने बनाया सपोर्ट 2 आपने ड्रॉ की ना, तो हमने उसी वाली विक से क्यों किया? हम उससे आगे वाली पे भी कर सकते थे। कर सकते थे ना, 2 एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन गए। फिर एक तो इस वक्त ये वाला एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर ये वाला है। कोई और होता हम वो भी देख लेते, अलग अलग होते हैं। तो यानी कि इनको किस तरह डिसाइड करना है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमें बस एक आप चाह रहे हैं कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, राइट? मतलब डिसाइड से क्या मुराद है आपका? लाइक जब भी जैसे मैं कोई चार्ट अगर देख रही हूँ 4 आवर वाला, तो मुझे कभी भी ये एक्चुअली आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि उसमें कहाँ से मतलब हम कैसे क्या उसका पॉइंट है जो जिसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये वाला एक लेवल है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहती हैं अगर, तो आप क्या करेंगी? सिंपली 4 आवर चार्ट है, आपने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कोई लेवल है जो कि एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, जो कि ब्रेक हो गया। ये देखिए ये लेवल हमारे पास एक एज अ सपोर्ट वाला आ रहा है। ये थोड़ा सा ये लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। यहाँ पे आपको बस एक ही फेक आउट नज़र आएगा और 2 मरतबा प्राइस ने यहाँ से बाउंस लिया। तो ये एक लेवल आपकी नज़र में आ गया है जो कि अब इम्पॉर्टेंट है। अब अगर तो प्राइसेस के नीचे है तो ये लेवल रेजिस्टेंस है, अगर प्राइसेस के ऊपर है तो ये लेवल सपोर्ट है, सिंपल। अब उसके अलावा और कौन से लेवल्स हैं? आप सारे लेवल्स मार्क करके देखें शॉर्ट टर्म के हिसाब से। ये देखें ये हमारे पास एक लेवल आ गया, ये वाला, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ गया। अगर प्राइस को ब्रेक कर देती है फिर ये सपोर्ट बन जाएगा। ये आपको समझ आ गई है? अच्छा, उसके अलावा और शॉर्ट टर्म में क्या है? ये हमारे पास इस वक्त प्राइस जिस पर ट्रेड हो रही है ये एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये नीचे एरिया ऑफ एक सपोर्ट जो है बना हुआ है। तो ये एरिया ऑफ सपोर्ट हो गया, ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। आप इस तरह से मार्क करेंगी और पीछे भी देखें कि ये देखें, इसको अगर मैं स्ट्रेच करके जाऊँ तो ये हमारे पास आ रहा है ना, ये नज़र आ रहा है आपको? तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया जिसको प्राइस जो है टेस्ट कर रही है बार बार। तो अब हमारे पास कुछ और लेवल्स भी होते हैं जो कि एरिया ऑफ सपोर्ट काम कर रहे होते हैं। एक सादा सा एक ख़ास लेवल, एक लेवल बस। तो आपको अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो मार्केट स्ट्रक्चर वाली चीज़ है, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और सारा कुछ। बाकी फिलहाल ये क्लियर हुआ? जी जी जी। बुरहान भाई आप क्वेश्चन करें। जी बुरहान भाई आप क्वेश्चन करें। मैंने पूछना था कि आपने जो होमवर्क बताया है वो क्या था? मैं जरा
साइड पे हो गया था एक दफा। होमवर्क सिंपल, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, और ब्रेक होने के बाद ये दोनों जब ऑपोजिट काम करते हैं, एक एक एग्जांपल जो है बेस्ट सबमिट करवानी है किसी भी कॉइन की। बिटकॉइन पे एनालाइज कर लेना 4 आवर टाइम फ्रेम पे। चलो ठीक हो गया। हसनात आप क्वेश्चन करें। अब्दुल्ला भाई मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो हमारे पास बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टर होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है कि जब प्राइस एक्शन अपवर्ड मूव कर रहा हो तो हम उसको सपोर्ट डिफरेंट लेवल्स कैसे उसको ढूंढेंगे उसके लेवल्स? मतलब प्राइस अब हम करंट मार्केट में देख लेते हैं 4 आवर पे जाके, सारा कुछ मैं रिमूव जैसे कर देता हूँ। ये देखें, अभी मैं आपको करंट चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे आ गया मैं एक्सट्रीम लेवल्स पे, ये प्राइस के टॉप था, ये 2000 सॉरी अभी रिसेंट वाले। अब यहाँ पे आप देखें कुछ लेवल्स हैं जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है, ये वाले कुछ लेवल्स हैं, ठीक है, ये वाले एक जोन है, नज़र आ रहा है आपको ये वाला एक जोन? तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक मरतबा फेक आउट भी मिला, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। उसके अलावा और रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, और जो हमारे पास ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, 3 आ गए हैं। ये क्यों है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था ये बार बार, फिर जो है इसको प्राइस ने ब्रेक करके सपोर्ट ले लिया, थोड़ा आप नीचे भी बिल्कुल उसको रख सकते हैं, फिर हमारे पास ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन गया, और अब हमारे पास दोबारा ये लेवल है। तो ये मैंने 3 लेवल मार्क कर दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, करंट चार्ट पे जाऊँगा, इसको मैं थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूँ। अब मैं करंट चार्ट पे जाऊँगा जो प्राइस चल रही है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रही है, वैसे नीचे चल रही हो वो तो आप इजीली कर लेते हैं, अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। अब आप देखें यहाँ पे आपको और कौन सा लेवल, कोई लेवल ऐसा नहीं है, अब आपको ये पता है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी भी टाइम फ्रेम पे जो है एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस या एरिया ऑफ सपोर्ट मार्क करते हैं, फिर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे सर, ये देखें ये हमारे पास एक लेवल है जिसको प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है। अब हमारे पास ये ब्रेक हुआ रेजिस्टेंस, तो अब ये सपोर्ट है। अच्छा, और कोई हमारे पास स्ट्रेच करें, ये लेवल है, इन पर भी बिल्कुल आप नज़र रख सकते हैं, ये वाले जिन जो आपकी नज़र में आते हैं आप उनको रखें। ये देखिए ये हमारे पास एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था, ये दोबारा रेजिस्टेंस, ये फिर सपोर्ट बन गया। अच्छा, कोई और लेवल बन रहा है, हाँ यहाँ पे भी कुछ बन रहा है हमारे पास। तो इस तरह से आपने जो है आइडेंटिफाई करना है एरिया ऑफ सपोर्ट को या एरिया ऑफ रेजिस्टेंस को। क्लियर हुआ? यस, थैंक यू अब्दुल्ला। बाकी जो है आप अपना क्वेश्चन अब करें। शेख, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मैंने ये पूछना था कि समटाइम जैसे कि बिटकॉइन आजकल 71 क्रॉस कर गया है और लास्ट टाइम ये 73 प्लस पे गया था, कभी 69 से रिजेक्ट हो जाता है, तो ये जो रेंज क्लोज बन जाती है 69 से 71 के दरमियान की, ये फिर ये जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये हम किसको मार्क करेंगे? मतलब कि हम 69 को कंसिडर करेंगे, 71 या 72 को? आप शॉर्ट या आप फिर देखें, आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप शॉर्ट टर्म के जी हिसाब जी से फिर देखेंगे ऊपर रेजिस्टेंस क्या है, नीचे सपोर्ट क्या है, जिस तरह मैंने लेवल मार्क करके बताया, सिंपल इस तरह आपको पता लग जाएगा उस ठीक रेंज में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आप लोग चीज़ों को देखें और कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को जो है सिंपली पब्लिकली सब करके दिखा रहा होता हूँ, और इनको कोई कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं आपको कॉम्प्लेक्स बहुत से ऐसे मेथड्स बताऊँगा, आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी। सिंपल है चीज़, इसको आपने कोई ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बस समझे एक एरिया है जो कि रेजिस्टेंस है, एक एरिया जो कि सपोर्ट है, ब्रेक होके ऑपोजिट काम करता है। आपको जो चार्ट पे लेवल्स नज़र आ रहे होंगे, जहाँ से प्राइस गिर रही है वो रेजिस्टेंस है, जहाँ से बाउंस कर रही है वो सपोर्ट है, सिंपल। अच्छा, एक और सेकंड क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस है, उसको प्राइस 3-4 दफा टच कर रही है और ब्रेक नहीं करती, क्या वो वीक हो जाती है रेजिस्टेंस या और स्ट्रांग हो जाती है? एग्जैक्टली, अब वो वीक हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखें ये वाला हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, प्राइस ने इसको कितनी मरतबा टेस्ट किया, 4 मरतबा टेस्ट किया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया 4 मरतबा, फिर रिजेक्ट हुई, फिर जो है 2 मरतबा टेस्ट किया, इवेंचुअली ब्रेक कर दिया और अब ऊपर जा रही है। मतलब जहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं बहुत ज़्यादा, प्राइस क्या करती है, बार बार उनको फिल कर रही है, जिन्होंने सेल किया हुआ है, ज़ाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता बाइंग हो रही है उनकी, लेकिन जब बाइंग एक डिमांड एक्सीड कर जाती है तो यहाँ पे फिर बायर्स इसको पुश करते हैं, जो आखिरी सेलर्स होते हैं वो तो सेल कर देते हैं, अब उसके बाद कोई सेल नहीं करना चाह रहा होता और उसके बाद फिर प्राइस जो है ऊपर ही ऊपर जा रही होती है, डिमांड बढ़ जाती है अचानक से। समझ आया? तो एक लेवल जब बार बार टेस्ट हो रहा होता है वो वीक हो रहा होता है, वहाँ पे ऑर्डर्स बार बार फिल हो रहे होते हैं। क्लियर? अच्छा, उस लेवल पे ये रीटेस्टिंग नहीं कर सकता कॉइन, ये डायरेक्टली ऊपर भी जा सकता है? रीटेस्ट जरूरी नहीं है कि करे, एक लेवल को जब ब्रेक कर देता है 70% ऑफ द टाइम्स रीटेस्ट करता है, 30% ऑफ द टाइम्स रीटेस्ट के बगैर ऊपर चला जाता है। तो हमें कोई ऐसा कोई मतलब फ्यूचर में आगे जब हम आगे चलेंगे, हमें कुछ इस तरह पता चल सकता है कि कॉइन रीटेस्ट इस पॉइंट को करेगा या नहीं करेगा? हाँ, या ये प्रोबेबिलिटी की गेम है ना, लेकिन आपको एक जी हायर जी चांसेस पता चल जाएंगे, हायर चांसेस हैं रीटेस्ट कर सकता है।
ठीक होगा। थैंक यू सो मच। शेख इरफान भाई आप क्वेश्चन करें। इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अबे हम ऑर्डर बुक में कॉस्ट लिमिट पे ज्यादा ऑर्डर्स लगे हो तो वो दे सकते हैं? हाँ, देखने को जाके देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पे इसको डेसिमल 1 कर दें, ये रेड को देखें 2 कर दें। 1.24 पे इतने ऑर्डर लगे, 1.23 पे इतना लगे, 22 पे आपको पता लग जाएगा। ट्रेडिंग के लिए ऑर्डर बुक ना देखें, ऐसे ही कंफ्यूज होंगे। यही वाले जो लेवल्स हैं इनकी हेल्प से सिंपली ऑर्डर बुक को देखेंगे जो बताए हुए हैं। क्लियर? क्लियर सर, थैंक यू। आप अपना क्वेश्चन करें आप, तैमूर भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अब्दुल्ला साहब आपसे एक क्वेश्चन है कि जो है ना हम जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ना, तो मार्केट इन्हें जो है ना कितना रिस्पेक्ट करती है, यानी कितना परसेंटेज हम जो है ना अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हम वो कर सकते हैं और रिलाई। सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे रिलाई करने का मैं नहीं कहूँगा। ऑब्वियसली कुछ और चीज़ें जिनको ऐड करके फिर जो है ये डिसाइड किया जाता है। मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इस बेस पे ट्रेड नहीं करते हैं, बाकी चीज़ों को साथ ऐड अप किया जाता है। ठीक है? अच्छा, सॉरी। एहसन भाई आप क्वेश्चन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला भाई मैंने पता करना था जी, आप बता रहे हैं ना अभी शॉर्ट टर्म के लिए आप कर सकते हैं किसी चीज उसको कॉइन को बाय सेल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कितना टाइम फ्रेम होना चाहिए, क्या मतलब उसके लिए मतलब? इसमें हमारे पास होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग एक वो टेक्निक है, टाइप है, जिसमें फ्यू मिनट्स के लिए ट्रेड किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए आप समझें बस। और उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा एक इंट्राडे ट्रेडिंग है, विद इन अ डे ओपन क्लोज करते हैं पोजीशन 24 आवर्स। और एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, उसमें 2 डेज़ जो है मिनिमम आप होल्ड कर सकते हैं और उसके ऊपर जितना होल्ड करना चाहें कर सकते हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। ये टाइप्स होती हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ही आता है बेसिकली ये। स्विंग भी अगर 2-3-4 दिन की हो वो भी शॉर्ट आप बोल सकते हैं टर्म में। इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ महीनों या सालों के लिए इन्वेस्ट करना है। क्लियर हुआ? जी सही है, थैंक यू। असनाद भाई आप क्वेश्चन करें। अब्दुल्ला भाई मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि जब भी मार्केट एक्सपोर्ट लेवल पे आती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के बाय ऑर्डर होते हैं। तो जैसे मार्केट उस लेवल पे आती है तो उसको मतलब कि ऑर्डर्स बुक करती है और अप साइड मूव करती है, तो उनकी लिक्विडेशन डाउन साइड पे आती है। मार्केट को तो डाउन साइड पे बिहेव करना चाहिए क्योंकि उन्होंने तो ट्रेडर्स को लिक्विडेट करना है, वो अप साइड पे क्यों जाती है? आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझा कि बाइंग ऑर्डर्स हैं तो मार्केट फिर नीचे क्यों आ जाती है? आप काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर दें। बाइंग जब मतलब कि एक्सपोर्ट लेवल पे आती है तो मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के ऑर्डर्स होते हैं, तो मार्केट जैसे ही उस लेवल पे आती है तो उनके ऑर्डर्स बुक करते हैं, मतलब कि उनके ट्रेड्स ओपन हो जाती हैं, तो उनकी लिक्विडेशन डाउन साइड पे नहीं आ जाती, तो मार्केट अपवर्ड क्यों मूव करती है, डाउनवर्ड क्यों नहीं मूव करती? क्योंकि उनकी लिक्विडेशन को ग्रैब नहीं करना मार्केट ने। देखिए मार्केट में इतना, अब आप समझे सिंपलेस्ट टर्म से मैं कहूँ, मजाक नहीं चल रहा कि कोई पोजीशन ओपन करेगा फ़ौरन लिक्विडेट कर देगी, ऐसे नहीं होता। मार्केट टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट करती है, कुछ सिचुएशंस में रिस्पेक्ट नहीं करती है, वो आपको आगे चल के बताऊंगा। और मोस्टली ये जो होता है ये स्पॉट ट्रेडर्स का मैं बता रहा हूँ कि स्पॉट ट्रेडर्स ने प्राइस को होल्ड करके, स्पॉट और फ्यूचर्स में आपस में को रिलेशन है, ये भी आगे चल के आपको पता चलेगा। तो फिलहाल आप ये समझें कि मार्केट रिस्पेक्ट करती है टेक्निकल्स को, ऐसा नहीं है। आप फिर एरिया ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो वेल्स को भी पता है, ये तो स्मार्ट मनी सारों को पता है कि यहाँ पे सारों ने बाइंग ऑर्डर लगाए हुए हैं। तो अब अगर सबको पता है तो वो यहाँ से मार्केट को गिरा भी सकते हैं। हाँ, गिराने को गिरा सकते हैं, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन कभी नहीं गिराते, कभी वो खुद उन लेवल्स पे ही बाइंग करते हैं। मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी काम करता रहा हूँ बड़े अच्छे ब्रोकर्स के साथ, मुझे आइडिया है कि किस तरह वो चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ सबको पता है तो ये ऐसा नहीं होगा वैसे, ये बस उन लोगों की बातें हैं जिनको पता ही नहीं है कोई चीज़, वो सिर्फ साइकोलॉजी आपकी ख़राब करने के लिए बोलते हैं। अगर आपको ये पता है, दूसरों को भी ये पता है, सबको ये पता है ये लेवल है, तो इस लेवल पे प्राइस आएगी क्यों, अगर आती है तो फिर बाउंस ही क्यों करेगी, उन चीज़ों को छोड़ दें। ह्यूमन साइकोलॉजी समझें, ये लेवल क्यों है सपोर्ट, क्योंकि ऑर्डर बुक में ऑर्डर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, एज सिंपल एज दैट। क्लियर हुआ? इसलिए तो मैं आप लोगों को ये टेक्निकल चीज़ें साथ साथ बता रहा हूँ, वरना ऑर्डर बुक का यहाँ पे क्या काम था आपको बताना। आपको पता हो कि क्यों है एक एरिया ऑफ सपोर्ट, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस क्यों है, आगे चल के बताऊंगा। चार्ट पैटर्न्स क्यों है, मैं सारा कुछ क्यों वाले एस्पेक्ट्स को कवर करूंगा ताकि साइकोलॉजी डेवलप हो साथ साथ। क्लियर? अच्छा अब्दुल्ला भाई, सेकंड क्वेश्चन ये है कि मतलब कि जो भी मतलब कि आप क्वेश्चन करें, भूल गए क्वेश्चन भूल गए अब्दुल्ला भाई। कोई बात नहीं है। बुरहान भाई आप क्वेश्चन करें।
अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो अभी स्कैल्पिंग है ये हम स्पेसिफिकली फीचर्स के लिए यूज करते हैं या स्पोर्ट में भी हम दोनों के लिए ये? इस्तेमाल होती है, मैं रिकमेंड स्पॉट करता हूँ, इस्तेमाल दोनों में होती है। अगर ठीक हो अगर गया। नेक्स्ट अपना नहीं, नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिर इतना आसान नहीं होगा, फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको लेवल्स को ढूंढना होगा, फिर आप जाहिर सी बात है हाई टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन के लेवल्स को नहीं देख सकते जब अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे, क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक का कोई लेवल ही नहीं है उस पर ना। फिर आप बाकी कुछ चीज़ें उनको एडअप कर सकते हैं, लेकिन फिक्स कोई नहीं बता सकता कि ये ऑल टाइम हाई है इसका। हसनात भाई आप क्वेश्चन करें। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये टेक्निकल एनालिसिस कितनी परसेंटेज वर्क करता है ट्रेडिंग में? काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। आप देखें सिर्फ टेक्निकल की बेस पे नहीं रिलाई करते हैं ना, आपको मैं बाकी कुछ फंडामेंटल और सेंटिमेंट एनालिसिस के साथ ऐड अप करना बताऊंगा, मिक्स करके सबको ट्रीट करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है कर सकता है। क्लास हम वाइंड अप करने लगे हैं और आपका जो होमवर्क है आपको अच्छे से पता है, आपने मुझे सबमिट करवा देना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन रहता है आप मेरे से जो व्हाट्सएप है उस पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।